पावर गेम में 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। तुम कितना बोलते हो, तुम्हारा नाम क्या सिग्नल देता है और तुम कितने विजिबल हो। ये 3 पिलर्स हैं जिनके ऊपर तुम्हारी सोशल स्टैंडिंग, इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। अगर इनमें से एक भी वीक है तो तुम्हारा पूरा पावर स्ट्रक्चर हिल सकता है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 4, 5, 6 को ब्रेक डाउन करेंगे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के साथ। हम समझेंगे साइलेंस की पावर, रेपुटेशन की इंपॉर्टेंस और अटेंशन को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करना। तैयार हो जाओ, लेट्स बिगिन दिस जर्नी ऑफ पावर। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हर सक्सेसफुल लीडर, नेगोशिएटर और इन्फ्लुएंसर यूज करता है। कम बोलना सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक पावरफुल टूल है जो आपको हर सिचुएशन में एडवांटेज देता है। जब आप कम बोलते हो, आपके शब्दों की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जो भी बोलेंगे उसमें कुछ खास होगा। मीटिंग में जो कम बोलता है उसकी बात सब सुनते हैं। ऐसे लोगों को लोग सीरियस लेते हैं, उनकी प्रेजेंस ही पावरफुल हो जाती है। जो ज्यादा बोलता है उसकी बात इग्नोर हो जाती है। ज्यादा बोलने से आप अपनी इंपॉर्टेंस खुद कम कर लेते हो और लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं। साइलेंस आपको मिस्टीरियस और पावरफुल बनाता है। कम बोलकर आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करते हो। जब आप हर चीज ओपनली शेयर नहीं करते, लोग आपके बारे में गेस करते रहते हैं और आप उनके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना लेते हो। बोलने से पहले सोचो, क्या ये जरूरी है? क्या इससे वैल्यू ऐड होगी? हर बात बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। पॉजेस का यूज करो। जब सवाल आए तुरंत जवाब मत दो, 1 सेकंड रुककर काल्मली बोलो। ये पॉज आपको सोचने का मौका देता है और सामने वाले को दिखाता है कि आप हर बात को लाइटली नहीं लेते। क्वेश्चंस पूछो ताकि सामने वाला बोले और आप ऑब्जर्व कर सको। जब आप ज्यादा सुनते हो और कम बोलते हो, आपको दूसरों की इंटेंशंस और सोच समझ आती है। सैलरी नेगोशिएशन में अपना नंबर बोलो और चुप हो जाओ। साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही आपकी पावर है। जब आप चुप रहते हो, दूसरा बंदा प्रेशर में आ जाता है और अक्सर आपके फेवर में डिसीजन लेता है। पर्सनल लाइफ में भी कम बोलने से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग्स आपकी बातों को सीरियसली लेते हैं और आपको एक वाइज इंसान मानते हैं। लेकिन जब जरूरी हो तभी बोलो, वो भी सिर्फ जितना नेसेसरी हो। हर बात को शॉर्ट और क्लियर रखना आपको और भी इंपैक्टफुल बनाता है। पावरफुल लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी बात इंपैक्टफुल होती है। उनके शब्द लोगों के दिमाग में रह जाते हैं क्योंकि वो हर बात सोच समझ कर बोलते हैं। रिमेंबर, द लेस यू से, द मोर यू आर हर्ड। कम बोलना एक आर्ट है जो आपको हर जगह पावरफुल बना सकता है। प्रैक्टिस करो और देखो कैसे आपकी प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस बढ़ जाती है। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक चीज होती है जो उनको सबसे अलग बनाती है, उनकी रेपुटेशन। ये एक इनविजिबल करेंसी है जो आपको हर जगह पे वैल्यू देती है, चाहे आप बिजनेस वर्ल्ड में हो या पर्सनल लाइफ में। आपकी रेपुटेशन आपके आने से पहले ही रूम में आ जाती है। लोग आपके बारे में पहले से ही सोच बना लेते हैं, आपके एक्शंस, वर्ड्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। इसलिए हर इंटरैक्शन, हर मीटिंग, हर पोस्ट, सब कुछ मैटर करता है। एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन आपको प्रोटेक्ट करती है, अपॉर्चुनिटीज दिलाती है और दुश्मनों को दूर रखती है। जब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो आपको उनके साथ काम करने का मौका मिलता है और आपके अगेंस्ट नेगेटिव बातें कम असर करती हैं। रेपुटेशन एक फोर्ट्रेस है, बनाने में साल लगते हैं, बिगड़ने में एक पल। एक छोटी सी गलती या एक नेगेटिव रूमर सारी मेहनत पे पानी फेर सकता है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहो और अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करो जैसे एक किंग अपने कास्टल को करता है। डिसाइड करो किस क्वालिटी के लिए फेमस होना है, ऑनेस्ट, रिलायबल या क्रिएटिव। सोचो, जब लोग आपका नाम सुनते हैं उनके दिमाग में कौन सी इमेज आती है। अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो और उन्हें हाईलाइट करो। उस क्वालिटी को हर एक्शन से रीइंफोर्स करो। छोटी छोटी चीजें जैसे प्रॉमिसेस फुलफिल करना, डेडलाइंस मीट करना या दूसरों की हेल्प करना, ये सब आपकी रेपुटेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। कंसिस्टेंसी इज की। एक बार रेपुटेशन बन गई तो वो आपके लिए काम करती है। लोग आपको नेचुरली ट्रस्ट करते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो दूसरे मिस कर देते हैं और आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। पावर गेम में कभी कभी दूसरों की रेपुटेशन को अटैक करके उन्हें कमजोर किया जा सकता है, लेकिन इस टूल को संभाल के यूज करो। किसी की रेपुटेशन पे अटैक करना डेंजरस हो सकता है क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपकी खुद की इमेज खराब हो सकती है। अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका है कंसिस्टेंसी। वर्ड्स और एक्शंस अलाइन होने चाहिए। अगर आप कुछ कहते हो तो उस पर खड़े रहो। लोग नोटिस करते हैं कि आप कितने डिपेंडेबल हो। सोशल मीडिया पर भी कॉन्शियस रहो। एक गलत पोस्ट सब कुछ बिगाड़ सकता है। ऑनलाइन वर्ल्ड में हर चीज परमानेंट है और एक वायरल मोमेंट आपकी सारी मेहनत को वेस्ट कर सकता है। सोच समझ के ही कुछ शेयर करो। अगर रेपुटेशन पर अटैक हो, कामली फैक्ट्स के साथ रिस्पॉन्ड करो, इमोशनल मत हो। डिफेंसिव होने की जगह सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी दिखाना ज्यादा पावरफुल है। लोग सच को पहचान लेते हैं।
पावरफुल लोग रिस्पेक्टेड लोगों के साथ दिखते हैं। एसोसिएशन से रेपुटेशन ट्रांसफर होती है। अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ो जिनकी इमेज स्ट्रांग है, ताकि उनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आप पर भी आए। नेटवर्किंग से अपनी रेपुटेशन को बूस्ट करो। नए लोगों से मिलो, अपनी स्टोरी शेयर करो और दूसरों की हेल्प करो। जब आप वैल्यूएबल बनते हो, लोग आपको याद रखते हैं। एंड में याद रखो, रेपुटेशन ही लेगेसी है। इससे हर रोज बिल्ड करो और प्रोटेक्ट करो। आपकी रेपुटेशन आपके जाने के बाद भी जिंदा रहती है और वही आपकी असली पहचान बन जाती है। सो हर दिन, हर एक्शन, हर वर्ड, सब कुछ सोच समझ के करो, क्योंकि आपकी रेपुटेशन ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। इग्नोर हो जाना सबसे बड़ा क्राइम है। जब तक लोग तुम्हें नोटिस नहीं करते, तुम्हारा टैलेंट, आइडियाज या हार्डवर्क किसी काम के नहीं। दुनिया में हर जगह कंपटीशन है, ऑफिस, बिजनेस या सोशल लाइफ, और जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वही आगे बढ़ता है। अगर तुम बैकग्राउंड में छुप कर बैठे रहोगे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे, चाहे तुम कितने भी केपेबल हो। स्पॉटलाइट में रहने वाले ही पावरफुल बनते हैं। मेमोरेबल बनो, यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करो। अपनी प्रेजेंस को फील करवाओ। लोगों को तुम्हारा नाम याद रहे, तुम्हारी पर्सनैलिटी याद रहे। जब भी तुम किसी रूम में एंटर करो, लोगों का ध्यान तुम पर जाए, यही गोल होना चाहिए। हिस्ट्री में वही याद रखे जाते हैं जो अलग दिखते हैं। पिकासो, स्टीव जॉब्स, सबने रूल्स तोड़े। इन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी दिखाई, अपनी सोच को बोल्डली प्रेजेंट किया। तुम भी अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली शेयर करो, चाहे वो मेन स्ट्रीम से अलग हो। अटेंशन एक करेंसी है। जितनी ज्यादा उतनी पावर। जितने लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, उतने ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। सोशल मीडिया पर भी वही लोग फेमस होते हैं जो सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं। ये एक मॉडर्न सुपर पावर है। मिस्ट्री क्रिएट करो, सब कुछ रिवील मत करो। लोग नेचुरली क्यूरियस हो जाते हैं। थोड़ा सस्पेंस छोड़ो, अपने बारे में सब कुछ एक साथ मत बताओ। जब लोग तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं, तभी तुम उनके दिमाग में जगह बना लेते हो। कभी कभी कंट्रोवर्सी भी अटेंशन लाती है, लेकिन सोच समझ कर यूज करो। हर कंट्रोवर्सी पॉजिटिव नहीं होती, लेकिन सही तरीके से यूज की जाए तो तुम इंस्टेंटली स्पॉटलाइट में आ सकते हो। लेकिन हमेशा अपनी रेप्यूटेशन का ध्यान रखो। अपने काम को ड्रामा और स्टोरी के साथ प्रेजेंट करो, फैक्ट्स नहीं। स्टोरीज याद रहती हैं। लोगों को इंस्पायर करो, एंटरटेन करो या सरप्राइज करो, लेकिन उन्हें बोर मत होने दो। तुम्हारा प्रेजेंटेशन इंपैक्टफुल होना चाहिए। पर्सनल ब्रांड बनाओ, नाम एक इमेज बन जाए। तुम्हारा नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक क्लियर इमेज आनी चाहिए। अपने वैल्यूज, स्टाइल और स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करो। सिग्नेचर स्टाइल डेवलप करो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेमोरेबल हो। चाहे तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस हो, काम करने का तरीका हो, या तुम्हारी कम्युनिकेशन स्टाइल, कुछ ऐसा हो जो तुम्हें सबसे अलग बनाए। शुरू में हर अटेंशन अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव अटेंशन चाहिए, क्वालिटी और सब्सटेंस से। सिर्फ शो ऑफ से काम नहीं चलेगा। अपने काम में एक्सेलेंस भी दिखाओ। लोग तुम्हें रिस्पेक्ट तभी देंगे जब तुम्हारा काम भी स्ट्रांग हो। अपनी ऑडियंस समझो, सबको प्लीज मत करो। नीच चुनो और उसमें शाइन करो। हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। अपने टारगेट ऑडियंस पर फोकस करो और उनके लिए वैल्यूएबल बनो। स्टैंड आउट करो, डेयर टू बी सीन, क्योंकि पावर गेम में जो दिखता है वही बिकता है। अपनी विजिबिलिटी को प्रायोरिटी दो, चाहे वो ऑनलाइन हो या रियल लाइफ में। इग्नोर होने से मत डरो। बी बोल्ड, बी डिफरेंट। जब तक तुम खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं करोगे, दुनिया तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो और हमेशा याद रखो, अटेंशन इज द फर्स्ट स्टेप टू पावर। तो दोस्तों, ये द पावर के 3 कोर लॉज। कम बोलो, रेप्यूटेशन को गार्ड करो और अटेंशन कोड करो। इन्हें प्रैक्टिस करो, मीटिंग में कम बोलो, ऑनलाइन प्रेजेंस को क्यूरेट करो और कुछ ऐसा करो जो लोग नोटिस करें। देखो कैसे लोग रिएक्ट करते हैं और तुम खुद में क्या फील करते हो। पावर एक इंटरनल गेम है। ये 3 लॉज उस गेम की चाबी हैं। कमेंट्स में लिखो 4, 5, 6 लॉक्ड और बताओ कौन सा लॉ तुम पहले ट्राई करोगे। नेक्स्ट वीडियो में और पावर मूव्स सीखेंगे। तब तक स्टे पावरफुल।